छात्र छात्राओं को विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए जरूरी आईलेट्स, स्पोकन इंग्लिश व पीटीई करने के लिए हनुमानगढ़ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, हनुमानगढ़ में मौजूद है स्ट्रीट वन। स्ट्रीट वन एक ऐसा सेंटर जहां बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक से बढ़कर एक पारंगत फैकल्टी है, जो छात्रों को आईलेट्स, स्पोकन इंग्लिश व पीटीई का विश्वसनीय कोर्स करवाते हैं। सेंटर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ये सभी कोर्स करवाए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को अपने भविष्य को कम समय में उज्जवल बनाने का मौका मिलता है। यहाँ इमिग्रेशन के लिए कनेडियन पीआर जैसी मान्यता प्राप्त फैकल्टी है, जो बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने से भी बचाती है। और स्टूडेंट्स ने जो विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, उनके सपनों को चार पंख लगाने में मदद करते हैं। तो अगर आप भी विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो इंतजार मत कीजिए। साथ ही आपके मन में आईलेट्स को लेकर कोई शंका सवाल है तो पहुंचिए स्ट्रीट वन सेंटर। स्ट्रीट वन का ऑफिस हमने सितंबर 1 को हनुमानगढ़ में खोला था। बेसिकली वी हैव एन ऑफिस इन कनाडा। तो हमारा एक बहुत अच्छा ड्रीम था कि हम छोटी सी रिमोट सिटी में जाएं और अपना ऑफिस खोलें, बिकॉज जैसे हमने रिसर्च किया था कि बच्चे हनुमानगढ़ साइड के या तो गंगानगर जा रहे हैं या फिर बठिंडा साइड जा रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जो अच्छी एजुकेशन है आईएलटीएस के लिए वो वहीं है। सो इसीलिए हमने अपना सारा आई डिडंट चूज़ द बिग सिटी। सो इसीलिए हमने हनुमानगढ़ चूज़ किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे यहीं से जो पास के बच्चे हैं वो अपने घर पे रह के ही आईएलटीएस की कोचिंग ले सके। युवा ज़्यादा आईएलटीएस के लिए इसीलिए जा रहा है बिकॉज एज यू गाइज नो कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, और अच्छी जॉब्स अगर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी जाता है तो फिर भी 1 लाख का पैकेज मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो इसीलिए यूथ चाहता है कि दे नो देयर कैलिबर, वो पता है उनको कि हम मेहनत कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, जस्ट कि उनको वो मेहनत का फल यहाँ पर इंडिया में मिल नहीं रहा। इसीलिए वो आईएलटीएस की तरफ वो हो रहे हैं कि वो आईएलटीएस करें, फिर अच्छी सी कंट्री बाहर चूज़ करें और फिर वहाँ पर जाके अपना कैलिबर यूज़ करें और अपनी इनकम बढ़ाएं। आईलेट जैसे और कहीं पंजाब में भी ज़्यादा है और इधर हमारे पड़ोसी राज्य जिला है जो गंगानगर में, तो यहाँ क्या उनको विशेष रूप से आईलेट में मिलेगा? यहाँ किस तरह की पढ़ाई होगी? कोई एडवांस पढ़ाई होगी? तो क्या विशेषता यहाँ की? पहले क्या होता था कि यहाँ पर हनुमानगढ़ में लोग जो जाते थे कि अच्छा सेंटर, आई वुड से राइट, हर कोई मेहनत करता है ऐसी बात नहीं होती, बट जो उनको अच्छी सेंटर जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो मिल ही नहीं रही थी। अब हमने क्या किया, वी हैवंट चूज एनी लोकल स्टाफ। हम सारा स्टाफ कनाडा ऑस्ट्रेलिया से करवाते हैं, और अगर बच्चे ने पहले आईएलटीएस की है तो हम उसका मॉक टेस्ट लेके फिर देखते हैं कि उसको कौन सी साइड कौन से सेक्शन में बिठाना है, सो दैट कि उन्हीं के ब्रेन स्टॉर्मिंग के हिसाब से हम उनको क्लासेस दे सकें। और अगर बंदा फ्रेश होता है तो हम उसको उस हिसाब से डिफरेंट टीचर से करवाते हैं, सो दैट कि उनका ब्रेन, उनका जो टेक्निक्स है वो फ्रेश तरीके से चूज़ करी जाए। जैसे राजस्थान की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नहीं है, तो उनको कितनी प्रॉब्लम आती है और यहाँ के कितना उनको बेनिफिट मिलता है? देखो जी, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि एवरीडे मैं रोज़ बच्चों को मिलती हूँ ना, तो अगर 100 में से एक बच्चा ही इंग्लिश मीडियम होता है और उसमें से 99% हिंदी मीडियम या पंजाबी मीडियम आते हैं। हमने क्या किया हुआ है कि हमने डिफरेंट टीचर्स रखे हुए हैं कि जो स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम आ गया हम उनको डिक्शनरीज प्रोवाइड करते हैं। पहले हम स्पोकन की क्लासेस लगाते हैं स्टार्टिंग में, फिर उनको स्लोली विद इन 2 और 3 डेज हम रीडिंग देते हैं, लिसनिंग देते हैं। वैसे ही पंजाबी मीडियम का किया जाता है, बिकॉज अगर मैं उसको पहले ही दिन रीडिंग या कुछ भी चीज़ थमा दूंगी उनको समझ ही नहीं आती। हमने पहले 1 महीने के लिए रोज फ्री हम स्पोकन इंग्लिश देते हैं, वो कैब प्रोवाइड करते हैं, डिक्शनरीज प्रोवाइड करते हैं आईएलटीएस के रिलेटेड, सो दैट कि उनको थोड़ा थोड़ा आईएलटीएस पीटी समझ आने लगे। पीटी और आईलेट में इसमें क्या डिफरेंसेस है? PT is basically for Australia and UK and IELTS is considered for Canada, जो है। पर लोग क्या करते हैं कि PT कनाडा के लिए भी कर लेते हैं, बट कनाडा के लिए PT is always non-SDS। लोगों को ये पता ही नहीं है, बस उनको ये लगता है कि PT ईजी है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। IELTS क्या है कि हमने अपने खुद दिमाग से, पेपर से, पेन से लिखना है, और PT क्या है कि हमने खुद दिमाग से बोलना है। सो इट्स जस्ट 2 डिफरेंस कि PT हम बोल के करते हैं, आईएलटीएस हम लिख के करते हैं। और आईलेट्स के नाम पे कुछ जगह सुनने में आया है, ठगी भी बहुत होती है, बच्चों को गुमराह करके उनसे पैसे भी ले लिए जाते हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं कि उन्हें बस ये लालच देते हैं कि आपके इतने बैंड दिलवा देंगे,
तो इस तरह का भी चल रहा है इसमें। हाँ जी, हम सुनते ज़रूर हैं कि जब बच्चे आके इस चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं कि कंप्लेन करते हैं कि जी हम इतने 6 महीने वहाँ लगाया है, 3 महीने वहाँ लगाया है, हमें ये कहा गया था, यही पैम्पलेट आएगा, यही पेपर आएगा। बट ऐसे कुछ होता नहीं है। नोबडी नोज़ कि पेपर में क्या आएगा, नोबडी नोज़ क्या है। इट्स जस्ट कि आईएलटीएस की एक टेक्निक है, पीटी एक टेक्निक है, आपको वो सीखनी है। मतलब बहुत सारे धोखे होते हैं कि जी यही पेपर आएगा, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स बेटर कि हम खुद की मेहनत से ही सब कुछ करें ना। शॉर्टकट्स इज़ ऑलवेज नॉट ईजी, और शॉर्टकट्स हमेशा अपने को गलत रास्ते लेके जाते हैं। सो इससे बेटर है कि जो खुद की मेहनत हम खुद कर सकते हैं वो वैसे ही किया जाए। क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम बहुत सारे सेंटर्स में जाते हैं, बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिसेज में जाते हैं, बट हम ये खुद का दिमाग कहीं छोड़ के चले जाते हैं। सो कहीं भी जाओ, किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस जाओ, किसी भी आयल सेंटर जाओ, पीटी सेंटर जाओ, अपना दिमाग साथ लेके जाओ कि सो दैट आप बंदे को आगे पढ़ सकें, आपको पता लग सके कि ये सही है या गलत, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, ये बंदा मुझे सही गाइड कर रहा है या नहीं। और अगर आप इमिग्रेशन रिलेटेड पूछो तो मैं यही बताऊंगी कि बीइंग इन दिस बिजनेस फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, वो स्टडी सेम नहीं चूज़ करते। प्लीज़ अपनी फ़ाइल लगाने से पहले रिसर्च योर फाइल, रिसर्च योर कॉलेज, सो दैट कि आपकी फ्रेश फाइल कभी ख़राब ना हो। थैंक यू। एक्चुअली जो ये इमिग्रेशन और आइलेट्स का जो काम है, इस समय बड़े युद्ध स्तर पे बच्चे इसकी तरफ आ रहे हैं। +2 के बाद बच्चे जैसे कॉलेज में कम और आइलेट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हमारा पीजी कॉलेज भी चलता है, तो हमने देखा कि बच्चों का रुझान जो आइलेट की तरफ काफ़ी हो गया। तो हमने हनुमानगढ़ के अंदर बड़ी एक अच्छी शुरुआत की है कि कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे एक्चुअली दे आर आवर रिलेटिव्स, और उनको बुला के यहाँ आइलेट्स की हम जो इनको कोचिंग दे रहे हैं और पीटी की कोचिंग दे रहे हैं, और बड़ा शानदार उसका रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। तो जैसे कि बाहर जाना पड़ता था पहले, अब नहीं जाना पड़ेगा बच्चों को? अब जो हमारा यहाँ स्टाफ है वो बठिंडा से, मोगा से, इवन गंगानगर से भी बहुत अच्छा स्टाफ जो हमने यहाँ लगाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आईसीसीआर से अप्रूव्ड हमारे पास इमिग्रेशन का जो लाइसेंस है वो कनाडा से आईसीसीआर से अप्रूव्ड लाइसेंस है। कितने महीने का कोर्स होता है? इसका टाइम का कोई फिक्स नहीं होता, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 महीने में कर ले या 2 मंथ्स ले या 3 मंथ्स ले। मैक्सिमम 3 महीने हम बच्चे को देते हैं कि 3 महीने के अंदर बच्चा अपना आइलेट्स का अच्छा बैंड ले। अगर बच्चे के अच्छे बैंड आएंगे तो उसको कॉलेज के अंदर, कनाडा के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छा जॉब मिलेगा उसको वहाँ जाके। आइलेट के नाम पे फ्रॉड भी हो रहे हैं मतलब जी, थोड़ा सा इसके लिए क्या मतलब बच्चों को चाहिए कि ध्यान रखें इस बातों का? बिल्कुल, बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। अभी जैसे जिनको नहीं पता, हनुमानगढ़ में भी ऐसा हमारे पास भी आते हैं, जैसे जी हमने सिंगापुर जाना है, हमने मलेशिया जाना है, जी हमने दुबई जाना है। बहुत से बच्चे आ रहे हैं, 5-6 लाख रुपए उनके साथ ठगी लग रही है और पैकेजेस मुकाए जा रहे हैं उनके साथ, बच्चों के साथ। यूके का पैकेज मुका लेते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया का पैकेज बना लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग तो डायरेक्ट जो फीस है जो बच्चे के अकाउंट से ही यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डलवाते हैं। हम खुद 1 रुपया नहीं लेते बच्चे से, जो हमारा प्रोसेसिंग फ़ीस है वो हम लेते हैं। बाकी जो कॉलेज की फ़ीस है या यूनिवर्सिटी की फ़ीस है डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगी वो। तो फ्रॉड बहुत हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन हमारे यहाँ हम डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट से या पेरेंट्स के अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फ़ीस ट्रांसफ़र करते हैं।